नमस्कार टीचर्स न्यूज एंड इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसकी जरूरत सभी शिक्षकों को तो होती है, साथ साथ सभी नौकरी पेशा करने वाले लोगों को भी होती है। हम बात कर रहे हैं सैलरी स्लिप के बारे में। इसमें शिक्षकों कर्मचारियों को जब मिलने वाले मंथली सैलरी की डिटेल्स तो होती है, साथ ही वर्ष भर में प्राप्त वेतन का लेखा जोखा भी दर्ज होता है। एम्प्लॉय का बहुत सारा पर्सनल डिटेल भी इसमें दिया होता है। कभी कभी इसकी आवश्यकता तब बढ़ जाती है जब आप इनकम टैक्स, संपत्ति विवरणी या फिर वेतन भुगतान से संबंधित समस्या हो, या फिर कभी बैंक से लोन वगैरह लेना हो तो बैंक में भी इसकी माँग की जाती है। यानी कि आपके जॉब से रिलेटेड है और इसमें आपका महत्वपूर्ण डिटेल्स दर्ज होता है। पेंशन स्कीम में किसकी कितनी हिस्सेदारी दर्ज है, कहीं सही है या गलत है, इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। यदि कोई त्रुटि हो तो आप सीधे-सीधे जान पाएँगे और उसका निराकरण की तरफ ध्यान भी देंगे। इसी पोर्टल पर भविष्य में या जब कभी यह सेवा उपलब्ध हो तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर सर्विस से रिलेटेड बहुत सारे रिक्वेस्ट कर पाएँगे। इसी पोर्टल से एम्प्लॉयी अपना ई सर्विस बुक भी देख पाएँगे और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सवाल है कि इतनी सारी जानकारी मिलेंगी कहाँ? इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर एचआरएमएस पोर्टल बिहार सर्च करना होगा और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एचआरएमएस का गवर्नमेंट ऑफ बिहार का लॉगिन विंडो खुल जाएगा। यदि आपने पहले से ही लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट कर दिया है तो फिर आप पोर्टल पर सीधे पहुंच जाएंगे और वांछित जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो फिर आपको नए सिरे से साइन इन करना होगा और इसके लिए ज़रूरी है आपको अपना यूज़र नेम याद होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यह यूज़र नेम क्या होता है, इसे भी जानना ज़रूरी है। यह यूज़र नेम दरअसल किसी सरकारी कर्मचारी का या शिक्षक का खास आईडी होता है, जिसे एम्प्लॉयी आईडी भी कहते हैं और यह एचआरएमएस पोर्टल पर लॉगिन आईडी से जाना जाता है और इसे यूज़र नेम से भी जाना जाता है। यदि आपने अपने विभाग से इसे प्राप्त कर लिया तो ठीक, वरना आपको इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। यूज़र नेम या लॉगिन आईडी को प्राप्त करने के लिए आपको एचआरएमएस पोर्टल पर ही नीचे दिए हुए फॉरगॉट यूज़र नेम पर क्लिक करना होगा और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद गेट यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको बिहारगोप से एक मैसेज प्राप्त होगा, जिसमें आपका लॉगिन आईडी दिया होगा और यह 8 अंकों का होता है। यही लॉगिन आईडी आपका एम्प्लॉयी आईडी है और एचआरएमएस पोर्टल पर यही आपका यूज़र नेम भी है। जैसे ही आपको यह लॉगिन आईडी प्राप्त होगा, तो आप सबसे पहले बाय पासवर्ड से नहीं, बल्कि बाय ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे और अपना प्राप्त हुआ 6 अंकों का ओटीपी डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर हो जाने के बाद अपना फिर से नया पासवर्ड डालेंगे, क्रिएट भी करेंगे और उसे कन्फर्म करके चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आपका यूज़र नेम तो प्राप्त हुआ ही, आपका पासवर्ड भी क्रिएट हो गया। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आप पुनः एचआरएमएस पोर्टल पर इसी यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, सीधे आप एचआरएमएस पोर्टल के पेज पर पहुँच जाएँगे, जहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी होती है। आपका डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि सेल्फ सर्विस, अदर्स रिपोर्ट और सर्विस बुक और बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं। एसेट डिक्लेरेशन से संबंधित भी डिटेल्स दर्ज होता है और हमने जो बताया कि सैलरी स्लिप यह कहाँ से निकलेगा, तो इसके लिए आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर मंथली स्लिप तो होता ही है, उसके बाद इसमें एनुअली बिल रिपोर्ट भी होता है। आप मंथली भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताता है। आप चाहें तो वार्षिक रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी मंथली रिपोर्ट होता ही है, इसलिए ये अच्छा रहेगा और ये आसानी से डाउनलोड भी हो जाता है। इस पोर्टल पर आप अपना ई सर्विस बुक भी देख सकते हैं, जिसमें आपका डेट ऑफ जॉइनिंग, आपका जो बेसिक पे है वो और आपका जो है एनुअल इंक्रीमेंट डेट वो भी दर्ज होता है। बहुत सारी जानकारी है। आपका पर्सनल डिटेल जो आप एचआरएमएस फॉर्म में दिए थे, वो भी इसमें मौजूद रहता है और इसी में आपका जो लॉगिन आईडी है, वो भी दर्ज रहता है। लेकिन
ये पहले आपको मालूम नहीं होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये क्या होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है, जो आप जैसे शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से अपडेट तो होंगे ही और बहुत सी जानकारी से अवगत भी होंगे। हमें उम्मीद है कि अब आप लॉगिन करके सैलरी स्लिप तो डाउनलोड करेंगे ही, अपना ई-सर्विस बुक भी डाउनलोड कर पाएँगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलूँगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे इस नए यूट्यूब चैनल टीचर्स न्यूज़ एंड इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय शिक्षक।